सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज एक फिर से सुबह के लिए परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर के चरणों में आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करता हूँ आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु जी, आपने सहायता और मदद किया, अनुग्रह और आशीष किया, हर एक को छू और चंगा कर आज से एक और बार करीब परमेश्वर 5-6 दिन के बाद तेरे वचन को मनादी करने के लिए इसी चैनल के माध्यम से हमें एक अवसर दिया। धन्यवाद। आज सुनने वाला हर एक परिवार विश्वासी भाई बहनों को आशीष और अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु की ताकत है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सारे विश्वासी भाई बहनों को एक और बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। कई लोग सोचते होंगे कई दिन के बाद ये वीडियो आ गया और कई दिनों के बाद एक बार फिर से प्रभु ने मैं लेकर आया। मैं थोड़ा व्यस्त था सेवकाई में, इधर उधर जाने में, इसलिए मैं प्रचार तैयार नहीं कर पा रहा था। फील्ड में भी जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु की दया से एक और बार प्रभु ने ये सुबह काल हमको अवसर दिया है, तो हम प्रभु का वचन से मनन करेंगे। हम हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना में याद करता हूँ, इसलिए आप निराश ना हो और प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम सबका जीवन में एक विशेष उद्देश्य है प्रार्थना। तो आइए हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे, परमेश्वर का हम वचन को पढ़ेंगे। आमीन हालेलुया। जो है तो प्रकाशित वाक्य उसका जो है तो 21 अध्याय का उसका 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। देखिए, यहाँ पे पहला विषय है दूसरी मृत्यु, लेकिन उसका पहले दूसरा मृत्यु में जाने के बारे में कुछ बात बताया है। जो है तो पहला है डरपोक। डरपोक का मतलब है जो है तो परमेश्वर का वचन को इनकार करने वाला व्यक्ति। आमीन। या डरपोक का मतलब कि यीशु का नाम लोगों के सामने लेगा तो हमको मारेगा, पीटेगा, हमको समाज में नीचा करेगा, हमको समाज से निकाल देगा, ऐसे लोग के बारे में लिखा है डरपोक। और जो प्रभु को मानने से लोग का सामने जब बोलने का अवसर आता है कि लोग पूछते हैं क्या तू यीशु को मानता है, क्या तू प्रार्थना करने वाला, तो लोग डरते हैं, नहीं मैंने। तो ये डरपोक का बारे में बताते हैं, डरपोक है। तो पहला बात है डरपोक। मेरे विश्वासियों, एक व्यक्ति डरपोक तभी हो सकता है जब वो क्या कर सकता है, पाप कर सकता है। क्योंकि हम आदम की वाटिका में देखते हैं, जब आदम और हव्वा पाप किया तो वो परमेश्वर उनको पूछा, आदम आदम तू कहाँ है। आदम क्या बोला, मैं तेरा बारी शब्द सुन कर के मैं डर गया, मैं नंगा था, मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तू नंगा है। तो यहाँ पे उनके अंदर डर कब आया, जब परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, जब शैतान का बात को मारा।
आज भी कई लोग परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं। क्या समाज का लोग के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान काम करके उनको यीशु को तिरस्कार करवाते हैं, प्रार्थना करवाना बंद करते हैं, वचन पढ़ना बंद करवाते हैं। तो उसके बारे में बाइबल कहता है डरफो। तो एक व्यक्ति जो अगर डर जाता है मसीह में आने के बाद, तो समझना परमेश्वर से दूर चला जाएगा। इसलिए बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन मनुष्य ज़्यादा डरते हैं। साल में 365 दिन होता है, लेकिन एक एक दिन प्रभु कहता है डरो मत, डरो मत। देखिए, हमें और आपको संयम का आत्मा दिया है, हृदय का आत्मा दिया है, क्योंकि अगर हम डरपोक बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं, और पाप किया है इसीलिए हम डर भी रहा है। और डर के पाप का कारण है मृत्यु, और मृत्यु क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने पाप किया है। तो दूसरा एक डरपोक का एक दूसरा एक रूप होता है, शायद वो डरेगा नहीं, लेकिन लिखा है अविश्वासियों, मतलब अविश्वासियों। अविश्वासियों का मतलब क्या है? विश्वास में रहते हुए, प्रभु में रहते हुए, परमेश्वर में रहते हुए दुनिया का रीति के अनुसार क्या करते हैं? लोग जीवन बिताते हैं। जीवन बिताने के लिए क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे क्या करते हैं? नहीं चाहते। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, रोमियो का किताब जब हम खोलेंगे, तब वहाँ पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जो है तो स्पष्ट रीति से जो क्या है बताता है। हालेलुया। बताता है, ऐसा बताता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो पहला बात है कि शरीर पे मन लगाना। अविश्वासी का मतलब क्या होता है? कि जो है तो अविश्वासी मतलब विश्वासी है, लेकिन जीवन कैसा है? अविश्वासी का जैसा भजन संहिता इसका समझने के लिए 1 का 1 में लिखा, क्या है धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं बैठता है। हमारे कलीसिया में एक विश्वासी आया, वो ऐसा बोला, हम अभी कहीं नहीं किसी के साथ बैठ के नहीं खाते हैं, अकेले खाते हैं। तो देखिए, आप अकेले बैठ के खाइए या किसी के साथ बैठ के खाइए, वो तो पाप है। तो मेरा कहने का मतलब अविश्वासियों के समान, मतलब हम प्रभु में संदेह ना करें। आमीन। जैसे यीशु मसीह जब नाव में जा रहे थे गदर देश में, तो झील में आंधी आया, तूफान है, चेला लोग डर गया। तो वहाँ पे प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासी हो। तो मतलब क्या है? अविश्वासी यानी अल्प विश्वासी। विश्वास में तुम कमज़ोर हो, तुम संदेह करते हो, तुम सोचते हो हम शारीरिक रीति सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु है संभालने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अविश्वासियों। तो अविश्वासियों का मतलब होता है कि हम मसीह में हो करके दुनिया का जैसे चलते, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से क्या है? हालेलुया। परमेश्वर से बैर रखना है। तो परमेश्वर से अगर एक व्यक्ति बैर रख रहा है, तो मतलब परस्पर वो कहाँ जाएगा? नरक में दम चला जाएगा। तो अविश्वासी, और अविश्वासी का काम क्या है? कि प्रभु से भी प्रार्थना करेगा और दुनिया के दारी शराब, दारू और मौज मस्ती में जिएगा। तो ये परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात जो है यहाँ पे क्या लिखा है हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य जो है तो 21 का 8 से हम देखते हैं। और लिखा है गिनौने का मतलब है एकदम जो है तो घृणित काम करना, गलत काम करना, जो समाज के लिए, लोगों के लिए। कई लोग मसीह में रहते हुए भी चोरी करते, कई लोग मसीह में रहते हुए बेविचार करते, कई लोग मसीह में रहते हुए दम इतना गलत कदम उठाते हो, ऐसा संसारिक लोग भी नहीं करते। उनके बारे में गिनौना। हत्यारों का मतलब क्या है? हत्या का प्लान, मारपीट का प्लान मसीह में है, प्रार्थना करने वाला है, लेकिन छोटा छोटा बात के लिए लाठी निकालते हैं, डंडा निकालते हैं, मारपीट करते हैं और बेविचार टोना करते। कई लोग प्रार्थना में आने के बावजूद भी तंत्र मंत्र के पास जाकर के क्या करते हैं? टोना करते हैं। और मूर्ति पूजक जो कभी चर्च में आएगा और कभी जो है तो मंदिर में जाके प्रार्थना करेगा, और सब झूठों का भाग, मतलब बात के लिए झूठ बोल करके पैसा कमाना, झूठ बोलना। हम झूठ कुछ लाभ के लिए झूठ बोल रहे हैं, घर बनाने में झूठ बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति को क्या है?
एक हिस्सा है, एक जो प्रतिफल है वो लिखा है झील है, लिखा है उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तो नरक में जाने वाला बात है तो पहला बात कौन जाएगा? जो डरपोक होगा, अविश्वासी होगा, घिनौना होगा, हत्यारा होगा, बेविचारी होगा, टोना होगा और मूर्ति पूजक होगा और झूठ बोलने वाली। 8 बात है ना, 8 बात जो है तो काम करने वाला नरक में जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए एक ही काम करना है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा हमको पवित्र बनना है। तो देखिए, एक व्यक्ति को नरक में जाने के लिए 8 काम करना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु बोल रहा है मुझे साथ स्वर्ग में रहना है तो एक काम करना है, जो है तो पहला पत्रस का किताब उसका 1:16 में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो मेरे प्रियो, आज हम इतना ही वचन से शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हर एक लोग को परमेश्वर इन दिनों में स्वर्ग का राज्य में प्रभु का बुलाहट के अनुसार चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता करिए, अनुग्रह और आशीष कीजिए। इस वचन को सुनो, हर एक परिवार को, व्यक्ति को आशीष कर, हमें भी अनुग्रह कर। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।